पार्ट तीसरा है जीनोफोरा या जीवाणुओं में जीनोम या न्यूक्लियोटाइड बना होता है। तो किसका बना होता है? आरएन किसका बना होता है? एकल और दो रज्जुकी डीएनए। एस्चेरिचिया कोलाई का उपयोग जीव विज्ञान के प्रयोग में अत्यधिक क्यों किया जाता है? आसानी से संवर्धन होता है। ये ऑप्शन सही इसका। जीवाणुओं में पीढ़ी एकांतरण नहीं होता है, क्यों? इनमें ना तो सिनगैमी होती है, ना ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। जीवाणुओं में एक पीढ़ी का एकांतरण क्यों नहीं होता? इसी कारण। ये सही है। ऐसे जीव का नाम बताइए जो सूर्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा नहीं लेता है। रोगजनक भी लेते हैं, मोल्ड भी लेते हैं, सहजीवाणु भी लेते हैं, सहजीव जीवाणु भी लेते हैं। कौन नहीं लेता? रसायन पोषी नहीं लेता। सूर्य के से कोई सा मतलब नहीं होता। रसायन पोषी जीवाणु को रासायनिक चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, तो इससे क्या बोलते हैं? रसायन संश्लेषी जीवाणु। ये ऑप्शन सही है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जीवाणुओं की मुख्य अंतर किसमें है? कोशिका भित्ति, प्लाज्मा, ज्युद्रव्य, फ्लैजिला। कोशिका भित्ति। ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव को अलग कैसे करेंगे? कोशिका भित्ति के आधार पर। मोनेरा में इनमें से कौन सा तत्व जीव है? अमीबा क्या? प्रोटोजोआ आता है, पुरजिस्टा में आता है। एस्चेरिचिया कोलाई क्या है? मोनेरा है। सी देखते क्या है? जिलेडियम क्या है? एक कवक है। जिलेडियम क्या है? कवक है। स्पोरोगाई क्या है? एक शैवाल। स्पोरोगाई क्या है? शैवाल है। यह जिलेडियम क्या? कवक। अमीबा क्या? प्रोटिस्टा जीवाणु का था। एस्चेरिचिया कोलाई 56 का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैक्टीरिया अन्य स्वपरपोषी जीव होते हैं। बी स्लाइम मोल्ड मृत जीव होते हैं जो मोनेरा जगत के वर्गीकृत होते हैं। सी माइक्रोप्लाज्मा में डीएनए और राइबोसोम कोशिका भित्ति होती है। और साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी है का समूह है जिनमें मोनेरा जगत का वर्गीकृत है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? ये स्वपोषी है और मोनेरा जगत में वर्गीकृत है। सही है। माने 2022 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरों का मुख्य उत्पाद है के रूप में जाना जाता है? टाइटम। कौन? टाइटम। ऐसे ही महासागरों का मुख्य उत्पाद कौन है? टाइटम। निम्नलिखित में से कौन सा जीवों का मुख्य महासागरों का या समुद्रों का मुख्य उत्पाद कौन माना जाएगा? टाइटम। साइनोबैक्टीरिया, टाइटम, डाइनो, फ्लैजिलेट, यूग्लियोनाइट। सीलिएट और अन्य सभी प्रोटोजोवन आने से किस प्रकार की भिन्नता होती है? ये शिकार पकड़ने के लिए पादप का प्रयोग करते हैं। बी इनमें अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए संकुचनशील धानी होती है। सी ये गमन के लिए कसाभिका माने फ्लैजिला का प्रयोग करते हैं। इन दोनों में एक प्रकार की केंद्रक होते हैं, तो बताना कौन? सीलनेट और अन्य प्रोटोजोन में क्या होता है? इनमें दो प्रकार के केंद्र। कितने प्रकार के? 2 प्रकार।
क्यों दो प्रकार होते हैं? क्योंकि यह जनन किसके द्वारा करते हैं? विखंडन के द्वारा। विखंडन में कौन? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कौन करते हैं? विखंडन के द्वारा करते हैं। इसमें देखिए गलत कथन को बताना है। देखिए 60 में देखिए गलत कथन चुनिए। महासागरों का टाइटम मुख्य उत्पाद सही है। टाइटम सूक्ष्मदर्शी होते हैं और जल में निश्चित तैरते हैं। सी, टाइटम के भीतर आसानी से ध्वज होती है। और डी क्या? टाइटम मृतिका का निर्माण और टाइटम में कोशिका भित्ति होती है। तो बताना क्या है? टाइटम एक सूक्ष्मदर्शी होता है, माने सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। जल के साथ निश्चित मान, जल जिधर तैरेगा उधर जाएगा। और टाइटम मृतक टिका का, मृतक माने मिट्टी का निर्माण करता है, जिसमें कोशिका भित्ति होती है। सही है। ए बी सी सही है, तो गलत कौन होगा? सी। ए बी और डी सही है, तो सी गलत होगा। क्या? टाइटम में कोशिका भित्ति आसानी से ध्वज होती है? कोशिका भित्ति होती ही नहीं है इसमें, माने भित्ति होती नहीं है, आसानी से नहीं ध्वज होती है, कठोर होती है। क्राइसोफाइट, युगलोनाइट, डायनोफिजिलेट और अपंग कवक किस जगत में आते हैं? कवक, अब तुम अपंग फफूद देख लोगे, कहोगे कवक है, तो यही गलत हो जाता है। पूरा पढ़ना है किस जगत में सम्मिलित है। कवक जंतु जगत में होगा नहीं। मोनेरा में तो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। और जब कवक में भी नहीं होगा तो बचा कौन? प्रोजेस्टा। प्रोजेस्टा क्या होता है? एक सूक्ष्म जीव होते हैं। 2016। जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतली अतिव्याप्त कवचों की बनी होती है? जीवों में किस समूह में की कोशिका भित्ति दो पतली अंतःव्याप्तित कवकों की बनी होती है, जो एक साथ आसंजित होती है? यूगोलिनाइट, बी डायनोफिजिलेट, सी अपंग कवक, क्राइसोफाइट। डायनोफिजिलेट का होता है, किसका बना होता है? ना, ये डायनोफिजिलेट का नहीं, क्राइसोफाइट का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव यूकैरियोटिक सुकेंद्रक का उदाहरण नहीं है? यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम कोटेटम, एस्चोरिया कोलाई। एस्चोरिया मोनेरा जगत में आते हैं। यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा, एस्चोरिया कोलाई। सही। सही कौन है? उदाहरण कौन है? एस्चोरिया कोलाई। एस्चोरिया कोलाई। निम्नलिखित में से अपंग, निम्नलिखित 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपंग फफूंद है? एनोबिना, राइजोपस, फाइसोरम, थाइरोबिस, राइजोपस। कौन सा नहीं है? राइजोपस। कौन एक अपंग कवक है? फाइसेरम। कौन सा? फाइसेरम। एक्रोस्पोरम और हार्मोगोनिया क्रम संख्या बनी होती है। अनेक टाइटम और कुछ साइनोबैक्टीरिया। कौन सा ऑप्शन है? देख लीजिए। अनेकों टाइटम से और कुछ साइनोबैक्टीरिया से के द्वारा। जब एक स्वच्छ जली में
प्रोटोजोआ किसके पास संकुचनशील राजधानी को एक गिलास में जब एक स्वच्छ जली क्या लेंगे प्रोटोजोआ उसके पास संकुचनशील राजधानी है को एक गिलास में जिसमें समुद्र का जल रखा है माने खारा पानी रखा हुआ है उसे रखेंगे तब राजधानी क्या होगी आकार में वृद्धि करेगी विलीन हो जाएगी आकार में वृद्धि करेगी या संख्या में घट जाएगी क्या होगा क्या होगी आकार में घट जाए राजधानी जो होगी उस प्रोटोजोआ क्या होगा आकार में राजधानी सिकुड़ जाएगी संकुचन राजधानी क्या करती है तो ऐसे जल में फैल जाती है और खारे जल में सिकुड़ जाती है क्योंकि वह सहन नहीं कर पाएगी अमीबा में फुटकी भवन का कार्य क्या होता है विपरीत भौतिक परिस्थितियों में जीवन के समर्थ करता है अमीबा में फुटकी भवन का कार्य क्या होता है विपरीती परिस्थिति में जीने में समर्थ करता है बी ऑप्शन निम्न में से किस जंतु में द्विरूपी केंद्रक पाया जाता है अमीबा प्रोटिस बी ट्रैपिनोमासोमा गैनुबिया प्लाज्मोडियम वेल्वेक्स पैरामीशियम कॉर्डेटा अमीबा में द्विकेंद्रक पाए जाते हैं प्रोटोजोआ जैसे अमीबा और पैरामीशियम जंतुओं में जल संतुलन के लिए प्रोटोजोआ वर्ग के अमीबा और पैरामीशियम जंतु के लिए जल संतुलन के लिए एक अंग पाया जाता है उसका क्या नाम है संकुचनशील राजधानी माइक्रोकांडिया केंद्रक खाद्यधानी क्या पाया जाता है तो जो प्रोटोजोआ जो वर्ग में आते हैं अमीबा यूग्लिनियम पैरामीशियम इन सारे में जल को संतुलित करने के लिए क्या पाया जाता है उत्सर्जन अंग क्या होता है संकुचनशील राजधानी ए होगा निम्न में से किस जीवाणुओं के पादप और जंतुएं का गुण है निम्न में से किस जीव और पादप जंतुओं दोनों का पादप का गुण भी है और जंतु का दोनों का लक्षण उसमें पाया जाता है जीवाणु का यूग्लिना का माइक्रोप्लाज्मा का पैरामीशियम का किसका है तो यूग्लिना का जो होता है पादप का गुण पाया जाएगा और जंतु का दोनों का गुण पाया जाता है यूग्लिना किस में आता है प्रोटोजोआ में आता है पुरुषांग में संकुचनशील राजधानी सहायता करती है गत में जल प्रसरण में भोजन पाचन में प्रजनन में जल प्रसरण माने फैलाने में या अगर पूछ सकता है संकुचनशील राजधानी सहायता किसमें करती है उत्सर्जन में भी करती है बात तर्क बताना अमीबा और पैरामीशियम में जल संतुलित किसके द्वारा होता है कूट पद के द्वारा केंद्रक के द्वारा संकुचन राजधानी के द्वारा
और सामान्य सतह, ये तो पढ़ाए हुए हैं। तो क्या है? संकुचन राजधानी। अमीबा पुरस्टा जगत के जितने भी आएंगे, जल संतुलन किसके द्वारा होगा? संकुचनशील राजधानी। या अगर ये भी पूछ सकता है, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है पैरामीशियम में, यूग्लिना में? तो कहेंगे संकुचनशील राजधानी के द्वारा। प्रोजेस्टोआ प्लाज्मोडियम ब्रैकेट में मलेरिया परजीवी किस वर्ग में आते हैं? सर कोनोडिया, सिली सिलियट, स्पोरोजोआ या डाइनोफाइसी किस में आते हैं? प्लाज्मोडियम किस में आता है? स्पोरोजोआ में। स्पोरोजोआ। प्लाज्मो ट्रिपोनोसोमा के बारे में क्या सत्य है? ट्रिपोसोमा में क्या सत्य है? बहुरूपी है, एक पोषी है, विकल्प परजीवी है, रोग जनक नहीं है। तो ट्रिपोनोसोमा में है, बहुरूपी है। पैरामीशियम में अनुवांशिक सूचना किसके द्वारा होता है? केंद्रक के द्वारा। सूक्ष्म केंद्रक, लघु केंद्रक, ए बी दोनों, या माइक्रोकांडिया के द्वारा होता है? सूक्ष्म केंद्रक। पैरामीशियम में विखंडन के द्वारा होता है, जैसे एक पैरामीशियम दूसरा केंद्रक बना, उसके बाद परिपक्व होगा, उसके बाद माने केंद्र से अलग हो जाएगा, दूसरा बन जाएगा उसी केंद्र। तो सूक्ष्म केंद्रक के द्वारा। बस इतना है इस वीडियो में, फिर अगली वीडियो में देखते हैं। अब कवक फंजाई जगत से देखेंगे। उसके बाद आएगा पादप जगत। पादप जगत के बाद जंतु जगत, उसके बाद जीवाणु वेराइड, उसके बाद अंत यहाँ पर हो जाएगा 40। देख ली कितना